तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आखिर में हम लोग कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तीन मैकेनिज्म है, तीन मैकेनिज्म से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट मैकेनिज्म जिसे डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसे बोलते हैं रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये फर्स्ट हम लोग का मैकेनिज्म है। सेकंड डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंड हम लोग का थर्ड मैकेनिज्म है जिसे बोला जाता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सारा मैकेनिज्म, ये तीनों मैकेनिज्म मिलके क्या करते हैं भाई, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। वही आप देखेंगे कैसे करते हैं, क्या इफेक्ट करता है भाई किडनी के फंक्शन में, किडनी का रेगुलेशन कैसे करते हैं, उसी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, सब आपको समझ आएगा कि रास क्या है, रास खोल देंगे आज किडनी का पूरा। ठीक है, समझ आए आपको कि आखिर में कैसे किडनी फंक्शन परफॉर्म करता है भाई। ठीक, चलो तो आखिर में आप समझो रास काम कब करेगा भाई। रास काम कब करता है, जब जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, बॉडी का जब जीएफआर कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, बॉडी में जब बॉडी का ब्लड प्रेशर कम है, इस कंडीशन में आपका जीएफआर, इस कंडीशन में कौन काम करेगा भाई, इस कंडीशन में काम करता है रास, इस कंडीशन में काम करता है रास। ठीक है, तो रास हम लोग के बॉडी का ब्लड प्रेशर कम क्यों होगा भाई, ब्लड लॉस के चलते। जब ब्लड लॉस हम लोग के बॉडी से जब ब्लड लॉस हो जाएगा, बॉडी से जब ब्लड लॉस होगा तो इससे आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी से जब ब्लड लॉस होगा तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज। समझ आया, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज एंड आपका जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया आपको। तो आप ध्यान से सुनो, जब क्या होता है देखो, जब ब्लड लॉस, और ये ब्लड लॉस क्यों हो सकता है भाई, एंड रीजन ऑफ, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से देखो क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, समझे ना, तो बहुत सारे रीजन होते हैं भैया जिसके वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट के चलते, एक्सीडेंट में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड का लॉस होता है, कहीं पर कट लग गया, ठीक, कहीं पर भी, ठीक है, इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड लॉस होता है। तो आपको समझना है, जब ब्लड लॉस होता है, तो इससे क्या होगा भाई, जब ब्लड लॉस होगा तो इससे क्या होगा, आप समझो, जब ब्लड लॉस होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस। ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, इससे क्या होगा भाई, जो ब्लड वॉल्यूम है ये डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा, देखो ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा भैया, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये आप कार्डियक आउटपुट, आप समझो कि इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा भाई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और फाइनली जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा भाई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, इसका मतलब जीएफआर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर भी क्या हो जाएगा भाई, जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझा मैकेनिज्म को कि आखिर में आप समझो कि जीएफआर जब कम होता है, जीएफआर जब कम होगा तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या, किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं भाई, जिससे बोला जाता है रेनिन। ठीक, अब रेनिन क्या करेगा देखेंगे, पहले आप समझ लो शुरू से फिर से, कि जब बॉडी से ब्लड लॉस, बॉडी से जब क्या होता है भाई, बॉडी से जब ब्लड लॉस होता है तो इससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी हम लोग का डिक्रीज होगा, जिससे आपका कार्डियक आउटपुट, फाइनली हम लोग का जो कार्डियक आउटपुट है ये क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो हम लोग का जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो इससे आप समझो, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा, जीएफआर भी क्या हो जाएगा भाई, इससे हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि देखो, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो नेफ्रॉन में हम लोग के स्पेशल एक क्या होता है, एक स्पेशल रीजन है जिसे बोलते हैं क्या,
जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। स्पेशल एक अपैट्रस है जिसे बोलते हैं क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। तो जब भी ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ तो इसको कौन डिटेक्ट करता है भैया, इसको डिटेक्ट करता है जी हम लोग का अपैट्रस, जिसे बोलता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। आप समझो कि क्या बोला मैंने कि जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यह आपका क्या होता है, देखो ठीक है, ध्यान से सुनो कि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करता है कौन, यह आपका इसमें देखो, ठीक है, डिटेक्टेड बाय, आप देखो डिटेक्टेड बाय कौन डिटेक्ट करता है भैया, डिटेक्टेड बाय, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कौन इसको डिटेक्ट करता है, इसको डिटेक्ट करता है आपका क्या बोलता है जिससे जक्स्टाग्लोमर, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, इसे बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक, इसे बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, इसे बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं भाई, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस इसे बोलते हैं, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस में जो क्या होते हैं भाई, जो हम लोग के क्या कौन हम लोग के जो जेजी सेल है, ठीक है, जक्स्टा इसको डिटेक्ट करता है कौन, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, इसको क्या करते हैं भाई, इसको डिटेक्ट करता है, इसको कौन करता है डिटेक्ट, इसको जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस। इसमें जो आपके क्या होता है, इसमें आप समझो कि जो हम लोग के जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस में जो हम लोग के क्या है भैया, इसमें हम लोग के कौन से सेल, हम लोग के इसमें है जेजी सेल, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस में कौन से सेल प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के जेजी सेल प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के कौन से सेल प्रेजेंट है भाई, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस में कौन से सेल प्रेजेंट है भाई, हम लोग के जेजी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जेजी सेल फिर क्या करते हैं भाई, जेजी सेल क्या करता है, फिर ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, ये रिलीज करते हैं क्या, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, ये आपके रिलीज करते हैं भाई एक हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है रेनिन, जिसे बोलते हैं क्या, एक हार्मोन रिलीज करता है जेजी सेल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है रेनिन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं रेनिन, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म को आप समझे कि एक्चुअल में आखिर में रेनिन कैसे रिलीज हुआ, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, जब भी हम लोग का कार्डियक आउटपुट जीएफआर कम होता है तो आपके जो क्या है भैया, हम लोग के जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, भैया जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस एक नेफ्रॉन में एक स्पेशल रीजन है, ठीक है, जो जेजी सेल, लेकिस सेल एंड आपके मैक्यूला डेंसा सेल, ये तीनों सेल के मिलने से क्या बना है भैया, आपका फॉर्म हुआ है, जिसे बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस में आपके जो जेजी सेल है, आप देखो इसमें जो जेजी सेल ये क्या रिलीज करते हैं भैया, ये रिलीज करते हैं आपके रेनिन। कब करेंगे, जब ब्लड प्रेशर कम है तो ये आपके काम करेंगे, ये आप क्योंकि आपके जो जेजी सेल है ये हम लोग के प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जेजी सेल कैसे होते हैं भाई, जेजी सेल इज प्रेशर सेंसिटिव, ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो जेजी सेल रिलीज करते हैं हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं भैया, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसे बोला जाता है रेनिन। अब रेनिन का क्या रोल है इसको आप देखेंगे, ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में रेनिन हम लोग का कब रिलीज हुआ, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इसको आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैट्रस डिटेक्ट किया, इसमें जो आपके जेजी सेल ये आपका रिलीज करता है रेनिन, ठीक है। अब रेनिन का क्या रोल है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में रेनिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको आप देखेंगे, समझ आया आपको, ठीक है। तो अब रेनिन के फंक्शन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, चलो भाई, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या रेनिन हम लोग का फंक्शन परफॉर्म करता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेनिन का फंक्शन है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो हम लोग का जो रेनिन है, रेनिन, ठीक है, तो आखिर में रेनिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखो, ठीक है। तो जो रेनिन है आप देखना, जो हम लोग का रेनिन है, ठीक, हार्मोन, ये क्या करता है भाई, ये आपका क्या करता है, समझो कि हम लोग का जो क्या है भाई, हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो लीवर है, ध्यान से देखो, जो लीवर है ये आपका लीवर है, ठीक है, लीवर है, ठीक है। तो लीवर से एक हार्मोन निकलता है भैया, जिसे क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, जिसे बोला जाता है, देखो, एंजियोटेंसिनोजन, इसे बोलते हैं क्या, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, एंजियोटेंसिनोजन बोलते हैं,
ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है भैया, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है, इसको देखो, ठीक है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है भैया, आप देखो ये जो रेनिन है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को जो रेनिन है क्या करता है, ये रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें करता है कन्वर्ट, ये आप देखो कि ये एंजियोटेंसिन 1 में ये कन्वर्ट कर देता है भाई, समझे। तो रेनिन क्या करता है, समझ है आपको। आप देखो लीवर से निकलता है भैया आपका एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है भाई, लीवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन। तो लीवर से निकलता है कौन सा, आप देखो ये निकलता है आपका एंजियोटेंसिनोजन। उसको रेनिन क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है रेनिन, ठीक है, समझ है आपको। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में एंजियोटेंसिनोजन जो कहाँ से निकला भैया, लीवर से निकला। या आपको ये जो एंजाइम है, या आपको समझो कि रेनिन क्या करेगा, इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, समझो लंग्स से निकलता है भैया, लंग्स आप देखो ये लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स ये देखो ये क्या है भाई, लंग्स है, ठीक है। लंग्स आप देखो ये लंग्स है। तो आखिर में लंग्स से आपका क्या होता है, आप ध्यान से समझने की लंग्स से क्या होता है, देखो, ठीक है, कि एक्चुअल में लंग्स आपको समझना है, ठीक है। लंग्स आप देखो ध्यान से अच्छे से इसको बनाएंगे भाई, ठीक है। ये लंग्स देखो, ठीक है, ये लंग्स है भाई, ठीक है, ये लंग्स है, क्लियर। तो लंग्स आपको समझना है ध्यान से, क्या होता है भाई, एक निकलता है आपका, ठीक है, लंग्स से क्या नहीं होता, एक आपका ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग्स क्या रिलीज करता है भैया, लंग्स रिलीज करता है जिसे बोला जाता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं भाई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, समझ। तो लंग क्या रिलीज करता है भाई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो लंग क्या रिलीज करता है, लंग हम लोग का रिलीज करता है जिसे बोलते हैं भाई एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग क्या करता है भाई, से रिलीज करता है लंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे बोलते हैं। ये आखिर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या करता है भाई, क्या रोल है इसका, ये क्या करता है आप समझो, ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 को आप देखो, एंजियोटेंसिन 1 को क्या करता है भैया, आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देता है भैया एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें भाई, एंजियोटेंसिन 2 में ये क्या करता है भैया, कन्वर्ट कर देता है, समझ है आपको। आखिर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है भाई, ये एंजियोटेंसिन 1 को ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 को क्या करता है आप समझो कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है कौन, हम लोग का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, समझ आया आपको, ठीक है। सारा आप एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। रेनिन आया भाई, रेनिन आया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 फिर क्या किया, फिर एंजियोटेंसिन 1 हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। कौन किया भाई, इसे कन्वर्ट किया जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जिसे बोलते हैं क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर में एंजियोटेंसिन 2 क्या है भैया, आखिर में ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है, देखो ये आपका पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है भाई, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, मतलब पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करे उसे क्या बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर। जो ब्लड वेसल को क्या करे भैया, कंस्ट्रिक्ट, ठीक है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करे इसे क्या बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर इसे बोलते हैं, समझ आया आपको, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे अब एंजियोटेंसिन 2 क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई
सारा मैकेनिज्म को समझना, ठीक है, सारा मैकेनिज्म को समझना, ठीक है। पावरफुल, ठीक है, पावरफुल क्या है भैया, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। आप देखो इसे क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन 2, ठीक, एंजियोटेंसिन 2। तो आपको समझना है भाई कि हम लोग क्या समझ, एंजियोटेंसिन 2 क्या है भैया, मैंने आपको बताया कि हम लोग का है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक, क्या है भैया, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो आप सब ये क्या है भाई, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, ये हम लोग का पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या करता है भैया, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट, ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा भाई, ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ये ब्लड वेसल है, क्या है भाई, ब्लड वेसल किसका है, मेरा नहीं आपका, ठीक है, ब्लड वेसल, क्लियर है। तो ब्लड वेसल क्या करेगा भाई, ये क्या करता है, देखो मतलब ब्लड वेसल को क्या करता है, ये हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट, पहले इतना चौड़ा था, ये आपका नैरो हो गया, पहले वाइडर था, अब क्या हो गया भाई, नैरो हो गया, वाइडर था, ठीक है, मोटा था, पतला, ठीक है, समझ बात को, हो गया, क्लियर है। तो पहले पाइप लंबा था, चौड़ा था, ठीक है, फैला हुआ था, अब क्या हो गया भैया, सुखर गया, ठीक है, छोटा सा हो गया, समझे। तो आखिर में एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है भाई, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। पहले प्रेशर क्या था भाई, कम था, क्योंकि ब्लड वेसल बड़ा था, लेकिन अब प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा भैया, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि आपका ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया, सुखड़ गया। क्यों भैया, क्योंकि आपने आपका क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 काम किया, तो इससे जो ब्लड वेसल ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर जिससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या करता है भैया, ये आपके क्या और क्या करता है, समझो, और क्या करता है ये हम लोग और क्या करता है, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये किससे स्टिमुलेट करता है भैया, ये स्टिमुलेट करता है किसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट, किसे स्टिमुलेट करेगा भैया, आप देखो ये स्टिमुलेट करता है किसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपके हम लोग के एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये किससे स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है भैया, आप समझो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है भैया, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो आखिर में ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनो, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है भैया, ये ठीक है, क्या रिलीज करता है, आप समझो, ये रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है भैया, आपका रिलीज करता है जिसे बोला जाता है एल्डोस्टेरोन, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं हम लोग एल्डोस्टेरोन, क्लियर है। तो आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करते हैं, आप ध्यान से सुनो और समझो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हम लोग का रिलीज करते हैं एक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स हम लोग का रिलीज करता है भाई एक हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, पता है आप एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करेगा, या डीसीटी, ठीक है, आपके समझो डीसीटी में काम करेगा, और किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा भैया, किसका रीएब्जॉर्प्शन करेगा, डीसीटी में काम करेगा, और वाटर मतलब सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा भाई, ठीक। एल्डोस्टेरोन किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम एंड वाटर का, ये क्या करवाएगा, इन दोनों का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा हम लोग का एल्डोस्टेरोन, समझ आए आपको, ठीक है। तो आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या करता है भैया, आपका रीएब्जॉर्प्शन, देखो भाई ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में क्या करवाता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक। आखिर में क्या करवाता है, इसको आप ध्यान से सुनो कि आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक, रीएब्जॉर्प्शन किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भाई,
ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, सोडियम आयन एंड वाटर, किसका भाई, सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, समझ है आपको, सोडियम आयन एंड वाटर का ये क्या करवाता है भैया, ये आपके एल्डोस्टोन क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन एंड वाटर का, ये क्या करवाता है भाई, एल्डोस्टोन, ये दोनों चीज का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, समझे। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, रीएब्जॉर्प्शन कहां से करवाता है भैया, ये आपके कहां से कराएगा, डीसीटी, समझ आया आपको, क्लियर। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में कि आपका एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, क्या है भाई, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन 2। ध्यान से आप देखो, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है भैया, ये हम लोग को एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट भी करता है हम लोग का एंजियोटेंसिन 2, जिससे हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है भैया, एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन फिर क्या करवाता है भाई, एल्डोस्टेरोन फिर करवाता है क्या, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, कि कहां से करवाएगा भाई, फ्रॉम मैं क्या बोला था, कहां से करवाता है भैया, मैंने बोला था फ्रॉम डीसीटी, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि कहां से करवाएगा, डीसीटी से क्या करवाएगा भाई, ये सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन डीसीटी से क्या करवाता है, सोडियम आयन एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन ये करवाता है। तो ये आपने रास का मैकेनिज्म समझा। और जब वाटर एंड जब सोडियम आयन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जब ब्लड प्रेशर, इससे आपको क्या होता है भाई, इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर, आप समझो, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा भाई, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, इससे आपका क्या होगा भाई, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो इससे आपका क्या होगा, इससे हम लोग का जीएफआर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर भी क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो इससे हम लोग का जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि आखिर में रास क्या करेगा भाई, रास आपका जीएफआर को बढ़ा देगा। रास का काम क्या है, रास करता क्या है, रास यही करता है, रास का ही फंक्शन है कि जीएफआर को इंक्रीज कर देता है, जो कम है उसको बढ़ा देगा, समझ आया। रास क्या करेगा भाई, जो कम है उसको बढ़ा देगा। जीएफआर कम था, ब्लड प्रेशर कम था, कार्डियक आउटपुट कम था, सबको क्या करता है, रास ने सब चीज को इंक्रीज कर दिया, सब चीज को इंक्रीज कर दिया। तो आप देखो कि नेचर ने आपको कितना खूबसूरत आपका नेचुरल मैकेनिज्म आपके बॉडी में प्रेजेंट है। कभी एहसास करो, आप शुक्रिया करोगा भी, ठीक है, नेचर का क्या एक्चुअल में, ठीक है, कि आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, स्पेशल मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म जिसे क्या बोलते हैं भाई, रास, ठीक है। तो आई होप आपने रास का मैकेनिज्म आपको ये पूरा अच्छे से समझ है कि आखिर में रास काम कैसे करता है, काम कब करता है भाई, इसका क्या है, इसका फंक्शन, ये आपको सारा चीज इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मैकेनिज्म भाई, जिसे क्या बोलते हैं, एडीएच। तो आखिर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अब इसका फंक्शन को डिस्कस करेंगे भाई, ये क्या करता है, ठीक है। चलो देखा जाए तो ये आपने समझ लिया रास का मेन मोटिव क्या भैया, ये आपके क्या करता है, जीएफआर को फाइनली इंक्रीज कर देता है। जीएफआर को क्या करता है भाई, जीएफआर को ये इंक्रीज कर देता है रास, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म, जिसे क्या बोलते हैं भैया, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो तो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हार्मोन नहीं हार्मोन, ठीक है, हार्मोन में समझे भैया, हार्मोन है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। एंटी भाई, एंटी मतलब जहां पर एंटी वर्ड से आप क्या समझते हो भाई, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी रिसेप्टर, एंटी मैन, ठीक है। तो आखिर में एंटी वर्ड का मतलब क्या है भैया, एंटीबॉडी। तो आखिर में एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट,
एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, कि मैं तेरे खिलाफ अगेंस्ट हूं, एंटी फॉर यू, ठीक है, बात समझे ना। एंटीबॉडी मतलब क्या भाई, कि किसके लिए अगेंस्ट? भाई बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट, समझ है? तो मतलब एंटी, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, ठीक है, ये मत भूलना। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो डाययूरेटिक के लिए क्या है भैया? डाययूरेटिक के लिए अगेंस्ट, ठीक है, डाययूरेटिक मतलब अगेंस्ट, इसके लिए क्या है भैया? डाययूरेटिक के लिए अगेंस्ट, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्लियर। तो आखिर में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है भैया? क्या रोल है एडीएच का? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या रोल प्ले करता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आखिर में एडीएच क्या करेगा? ध्यान से इसको आप देखना, ठीक है। एडीएच क्या करेगा? ध्यान से आप सुनो, ठीक है, क्या फंक्शन इसे आप सुनना, ठीक है। तो आखिर में एडीएच का मेन जो फंक्शन है आप समझो, मेन जो इसका फंक्शन है कि एडीएच सबसे पहले काम कब करेगा भाई? जब ब्लड, जब हम लोग के बॉडी से, ध्यान से आप सुनो, जब हम लोग का बॉडी में क्या भाई, जब हम लोग का बॉडी लॉस, मतलब बॉडी फ्लूइड लॉस, बॉडी में जब बॉडी का जब फ्लूइड लॉस हो गया है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड का मतलब आप समझो कि जब ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया है, क्यों भाई? ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड लॉस के चलते, ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस के चलते, ठीक है, फ्लूइड लॉस या बोल सकते हो फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस के चलते जब ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया। इससे क्या होगा भैया? आप समझो कि जब कब काम करेगा भाई? ये आपका स्वेटिंग के चलते वाटर लॉस, स्वेटिंग के चलते वाटर लॉस हो गया, यूरिन के, ठीक है, आप समझो कि डायरिया, ये इससे भी आपको क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो आखिर में एडीएच कब काम करता है भैया? जब देखो, आखिर में एडीएच कम काम करता है जब ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज से आप समझो, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो इससे क्या होता है भाई? इससे ब्लड प्रेशर, आप देखो, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो इससे क्या होता है भाई? इससे आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होता है समझो, इससे ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? इससे ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम है तो इससे क्या होगा? इससे ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम कम है तो इससे क्या होता है भाई? इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है भाई? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, ब्लड प्रेशर कम है तो इससे हम लोग के जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी, जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी है, ये क्या हो जाता है भैया? भाई जब ब्लड, आप समझो कि जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो इससे आपके ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और इससे क्या होगा? देखो, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा समझो, इससे ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा भैया? ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। ब्लड का जो क्या है? ब्लड का ऑस्मोलैरिटी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, समझे। ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया, ठीक है। ब्लड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुआ और जैसे ही ब्लड का आप समझो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाता है, हम लोग के हाइपोथैलेमस में एक स्पेशल क्या होते हैं भैया? ऑस्मो रिसेप्टर। हाइपोथैलेमस में आपके स्पेशल क्या होते हैं भाई? ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। उनका काम क्या है? जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं उनका मेन फंक्शन, मेन काम क्या है? वो वही, इनका यही काम है। क्या करते हैं भाई? वो आपके ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करता है, समझ है आपको? ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं भाई? वो डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ थोड़ी गया, समझ है आपको? क्या आखिर में क्या चेक करते हैं भाई? वो चेक करते हैं कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज थोड़ी हो गया, इंक्रीज से डिक्रीज थोड़ी हो गया, ठीक है। अगर वो आपका ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी जब इंक्रीज हो जाता है तो आपके ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है भाई? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, जब भी ऑस्मोलैरिटी आपका इंक्रीज है तो इससे क्या होगा भाई? इससे आपका समझो, इससे क्या होता है? ठीक, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, इससे आपके ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, इससे क्या होता है भैया? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर, इससे आप समझो कि ऑस्मो रिसेप्टर, इससे आप समझो क्या होता है? जो ऑस्मो रिसेप्टर, ये हम लोग के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं भाई? ये हम लोग के एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है।
और जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये हम लोग के प्रेजेंट इन, आप देखो इसको लिख दूं क्या मैं, ठीक है, प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। कहाँ होता है ओस्मो रिसेप्टर भैया आपके, प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है भैया आपके, प्रेजेंट होते हैं ओस्मो रिसेप्टर, कहाँ, ये हम लोग के कहाँ होता है प्रेजेंट, ये ओस्मो रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस में होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होता है, या हम लोग के ओस्मो रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, ये ओस्मो रिसेप्टर जो कि कहाँ होते हैं भाई, ये ओस्मो रिसेप्टर हम लोग के हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं भैया, हम लोग के ओस्मो रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। ओस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं भाई, हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ओस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं भैया, ये ओस्मो रिसेप्टर हम लोग के हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। आखिर में ओस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं और ये हाइपोथैलेमस फिर क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ये आपका रिलीज करता है क्या, हाइपोथैलेमस ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं एडीएच, ठीक। फिर हाइपोथैलेमस ये हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं एडीएच, ठीक है। तो आखिर में एडीएच कब रिलीज होता है, आपको समझ आया क्या कि आखिर में एडीएच कब रिलीज होता है, ठीक है। एडीएच आपका कब रिलीज होता है, ये आपने समझाओ पहले, ठीक है, कि एडीएच हम लोग का कब रिलीज होता है भाई, बात समझे क्या, एक दूसरे से सारा प्रोसेस लिंक्ड है, ठीक है। जैसे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज मतलब बॉडी फ्लूइड जब डिक्रीज हुआ, या ब्लड वॉल्यूम बोल सकते हैं, फिर आप क्या बोल सकते हैं भैया हम लोग का, जब ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड आप देखो जब क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हुआ, या फिर हम लोग का समझो, या फिर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा भैया, इससे ब्लड का ओस्मोलैरिटी, इससे क्या होगा समझो, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग के ब्लड का ओस्मोलैरिटी, इससे क्या होगा, ब्लड का ओस्मोलैरिटी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा समझो कि जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा तो इससे हम लोग के जो ओस्मो रिसेप्टर, ठीक, इससे हम लोग का जो क्या है भाई, जब ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा तो इससे जो आप समझो कि हम लोग के हाइपोथैलेमस में जो ओस्मो रिसेप्टर हैं, ये हम लोग के ओस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे भाई, फिर हम लोग के ओस्मो रिसेप्टर हो जाएंगे एक्टिवेट, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये ओस्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है भैया, ये ओस्मो रिसेप्टर हम लोग के हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ये ओस्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। और ये हाइपोथैलेमस फिर क्या रिलीज करेगा भैया, हाइपोथैलेमस फिर रिलीज करेगा एडीएच, हाइपोथैलेमस फिर क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एडीएच। आखिर में एडीएच क्या करता है, एडीएच का फंक्शन मेन क्या है भाई, एडीएच क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। क्या करता है भैया, मेन फंक्शन आप समझ लो, एडीएच क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। क्या करवाता है भैया, एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहां से करवाता है भैया, हम लोग के टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी से, टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी से क्या करवाता है भाई, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या करवाता है एडीएच, ये आप देखो ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, समझ है आपको। एडीएच क्या करवाता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से भाई, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से करवाता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, फ्रॉम टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी, ठीक है। टर्मिनल आप देखो फ्रॉम टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी से क्या करवाता है भैया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां से भाई, टर्मिनल में। वही देखने गया था कि आपको नीचे का आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आप कट रहे, ठीक है, आधा कट रहा है, टेंशन नहीं भैया, टेंशन मत लो। तो यही देखने गया था कि एक्चुअल में आपको पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आपको हल्का से कट रहा है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कहां से, फ्रॉम, इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या, चलो यही लिख दे रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम टर्मिनल आप देखो, ठीक,
फ्रॉम टर्मिनल, कहां से भाई, फ्रॉम टर्मिनल DCT, फ्रॉम टर्मिनल DCT एंड CD, ठीक है। यहां से क्या करवाता है भाई, यहां से आप समझो कि ये हम लोग का ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो मेन फंक्शन आपने समझ लिया कि आखिर में ADH क्या करवाएगा भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब ये क्या करवाता है, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां से भाई, टर्मिनल DCT एंड CD से वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो आपने ये सारा मैकेनिज्म समझा, आखिर में आपने सारा मैकेनिज्म समझा कि एक्चुअल में ADH कब रिलीज होता है। आपको समझ है कि ADH कब रिलीज होता है, कब अपना काम करेगा, जब बॉडी में, आपके बॉडी में वाटर लॉस ज़्यादा भैया, ठीक, बॉडी में जब क्या है, बॉडी का जब वाटर लॉस ज़्यादा है, वाटर लॉस आपका यूरिन के थ्रू, डायरिया के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, तो इससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा भाई, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इससे आपका बॉडी फ्लूइड भी कम होगा, तो इससे आपको ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओस्मोलैरिटी बढ़ा, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, ओस्मोलैरिटी बढ़ा, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ADH, और ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा टर्मिनल DCT एंड CD से। तो ये आपने समझ लिया ना, ये सारा मैकेनिज्म क्लियर है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग का लास्ट मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं ANF, ठीक है। अब लास्ट मैकेनिज्म जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ANF, जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं उसे भी, ANF को भी डिस्कस कर लेते हैं। काफी ज्यादा है क्या भैया, ANF इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से आप देखना कि आखिर में ANF क्या करता है, इसको देखिए हम जरा। तो थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं ANF, ठीक है, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो आखिर में ANF क्या करता है भाई, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। समझ है आपको, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो आखिर में ANF क्या करेगा, देखो आखिर में सबसे पहले वही हम लोग का सेम ANF आखिर में रिलीज का कैसे होता है भैया, कौन से कंडीशन में हम लोग का ANF रिलीज होता है आप समझना, ठीक है। कौन से कंडीशन में रिलीज होगा आप समझो कि जब बॉडी का जब ब्लड प्रेशर क्या भैया, बॉडी का जब ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इस केस में क्या होता है, जो हार्ट टू एट्रियम, ठीक है, जो हम लोग के जो हार्ट का जो वाल ऑफ एट्रियम है, एट्रियम का जो वाल है, जो हम लोग के हार्ट में समझो, हम लोग के हार्ट में जो एट्रियम का वाल है, जो एट्रियम का वाल है, एट्रियम का वाल क्या रिलीज करता है भैया, एट्रियम का वाल रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, एट्रियम का वाल रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोला जाता है भाई, क्या बोलता है जिसे, ADH, सॉरी ANF, ठीक है। एट्रियम का वाल क्या रिलीज करता है भाई, एट्रियम का वाल रिलीज करता है ANF, ठीक। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे ADH और ANF में, अच्छे से आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या करना है भाई, इसको स्टडी करना है, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो एट्रियम भैया आपके हम लोग के हार्ट का जो एट्रियम का वाल है, एट्रियम का जो वाल है, एट्रियल वॉल क्या सिक्रेट करता है भाई, ANF, एट्रियल वॉल क्या सिक्रेट करता है ANF, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो एट्रियम वाल, जो एट्रियल वॉल है आप समझो, जो एट्रियल वॉल है आप समझो, जो क्या है भाई एट्रियल वॉल, ठीक है, एट्रियल वॉल। तो आखिर में एट्रियल वॉल क्या सिक्रेट करता है भैया, एट्रियल वॉल हम लोग का क्या रिलीज करता है, एट्रियल वॉल रिलीज करता है क्या, ANF, ठीक है। ये आप क्या करता है समझो, एट्रियल वॉल ये क्या कर, ये हम लोग का सिक्रेट करता है क्या भाई, ये सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं ANF, ठीक, ये सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं ANF, ठीक है, जिसे बोला जाता है भैया ANF, ठीक है। एट्रियल वॉल क्या सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं ANF, ठीक है, समझे ANF। और ANF क्या है भैया, ANF आपका क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन, ठीक है। ANF क्या करवाता है, ये आपका वैसोडाइलेशन। हम लोग ने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन जो कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाता है,
लेकिन एक्चुअल में एएनएफ क्या करवाता है भैया, एएनएफ वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट करवाता है, समझे ना। आखिर में एएनएफ क्या करवाता है, ये वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट करता है भैया, ब्लड वेसल को क्या करता है समझो, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है कौन, एएनएफ। कहां से रिलीज होता है, एट्रियल वॉल, हार्ट का जो ये एट्रियल वॉल मतलब है कहां, किसका बात चल रहा है भैया, जो हम लोग के हार्ट में एट्रियम का जो वाल है, जो एट्रियल वॉल है, उसके वाल से क्या आपका सिक्रीट होता है क्या, ईएनएफ, जो कि वैसोडाइलेशन, मतलब ये क्या करता है समझो, ये क्या करता है भैया, ये आपका ब्लड वेसल है, देखो जो आपका अभी ब्लड वेसल नैरो है, ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करवाएगा, या इसको क्या करवाएगा, ये इसको डायलेट करवा देगा, ये क्या करवाएगा भैया, इसको डायलेट करवा देगा, ठीक है, बात समझे, इसको क्या करवा लेगा, ये आप देखो, ये ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल क्या हो गया भैया, डायलेट हो गया, समझ है आपको, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल बीवी मतलब ब्लड वेसल, ठीक है, बीवी नहीं वी, ठीक है, बीवी ब्लड वेसल, समझ है आपको। तो क्या करवाता है भैया, वैसोडाइलेशन, समझ है आपको। एएनएफ का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है भैया, ये ब्लड वेसल को डायलेट करवा देता है कौन, एएनएफ, जिससे क्या होगा, जिससे आप समझो, जिससे क्या होगा, इससे आपका ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर का हो जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो कि हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर जो कि क्या हो जाएगा भाई, ब्लड प्रेशर जो कि हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, समझ आया आपको। और क्या करवाता है भैया, और ये क्या करवाता है आप समझो, और ये क्या करवाता है, एएनएफ हम लोग का क्या कर, ये सप्रेस करता है किसे, आखिर में एएनएफ किसे किसे सप्रेस करवाता है, ये सप्रेस करता है किसे, एडीएच एंड रास मैकेनिज्म को, ठीक है, एडीएच एंड रास मैकेनिज्म क्या करता है, एडीएच एंड रास मैकेनिज्म को ये सप्रेस भी करता है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये एडीएच एंड रास को सप्रेस करता है, जिससे आपका ज्यादा आपका मतलब जिससे आपका वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा मत हो भाई, समझे, वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन मत हो, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जिससे क्या होगा भैया, जब आपका एडीएच एंड रास काम नहीं करेंगे तो आपके वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे समझ आया आपको, वाटर एंड सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर वाटर एंड सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा भैया, ब्लड प्रेशर, हम लोग का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो आखिर में एएनएफ क्या करता है, एएनएफ का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, ठीक है। आखिर में जीएफआर, सबसे पहले बात के रास क्या करता है भैया, जीएफआर को बढ़ाता है, पहले आप लिख लो, ठीक है, जीएफआर को कौन इंक्रीज करता है भैया, रास, ठीक है। सेकंड बात की हम लोग एडीएच क्या करता है भाई, एडीएच क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, क्लियर है। और हम लोग का फाइनली जो क्या है भैया, आप समझो कि एएनएफ क्या करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो सारा मैकेनिज्म लिंक्ड है, सारा मैकेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, देखो इसको देखो आप ध्यान से, ठीक है, ठीक है, इसको आप देखो ध्यान से, क्या करता है भाई, ये हम लोग का इसका फंक्शन क्या, आप ध्यान से आप देखो कि, ठीक है, कि आखिर में किडनी का रेगुलेशन, किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है आप समझना, ठीक है, कैसे इसके फंक्शन को हम लोग समझ सकते हैं भाई। तो पहला मैकेनिज्म हम लोग ने बात किया जिसे बोलते हैं रास, जिसे बोला जाता है रास, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, रास। सेकेंड मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं एडीएच, एंड थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है एएनएफ, जिसे बोलते हैं क्या, एएनएफ, ठीक है, एएनएफ, क्लियर है। तो आखिर में आपको समझ आया क्या कि आखिर में हम लोग का, ठीक है, रास क्या करता है भाई, एडीएच क्या करता है एंड एएनएफ, ठीक है, रास एडीएच एंड एएनएफ क्या करते हैं भाई, इसको ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में ये रास एडीएच एंड एएनएफ का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से आप सुनना, ठीक है। तो आखिर में रास क्या करता है भाई, हमको पता है रास क्या करती है, आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ये भी आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग का जीएफआर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जीएफआर क्या होता है भैया, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एडीएच क्या करता है भाई, एडीएच ये भी हम लोग का ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, क्या करता है भैया,
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे क्या क्या हो जाएगा, इससे आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है, तो आखिर में रास एंड एडीएच वही फंक्शन करता है भैया, या आपके सोडियम का भी, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करता है रास वाला में, इसमें आपका सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रास में आपका सोडियम आयन का भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। रास क्योंकि बहुत बड़ा है ना, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, एंड एडीएच आपका वही फंक्शन करेगा भाई। ये भी आपका फाइनली इसका जो मकसद है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है भैया, जीएफआर को बढ़ाना, जीएफआर को क्या करना, जीएफआर को इंक्रीज करना, जो कि हम लोग का एडीएच बहुत ही बखूबी से निभाता है अपना काम को। ठीक है, समझे ना? बहुत लोग मक्कार होता है लेकिन एडीएच मक्कार नहीं होता भैया, आपके जीएफआर को इंक्रीज करता है। ठीक है, बात समझ है आपको? और एएनएफ क्या करता है, एएनएफ ब्लड प्रेशर बीपी को क्या करता है भाई, कम कर देता है। एएनएफ क्या करता है, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। अगर बीपी ब्लड प्रेशर कम हुआ तो इससे आपका क्या होता है, इससे हम लोग का जीएफआर भी क्या हो जाता है, इससे जीएफआर भी हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, इससे जीएफआर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारा चीज आपको समझ आया? 3 मैकेनिज्म देखे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हर ईयर एवरी ईयर आपको इससे पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा भैया। पीवाईक्यू आप देखो यहाँ से आपको 100% मिलेगा। ठीक, इसमें आपका सारा इसमें आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर में इसका मकसद क्या, आपको जानना है कि रास क्या करता है भैया, रास कहाँ काम करेगा, क्या करता है, इसका फाइनली आप समझो इसका मकसद है, इसका मेन काम है भैया। आपका मेन काम क्या है, आपका एक प्रॉपर आपका क्या होता है, गोल होता है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये चीज करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप थोड़ी कर सकते हो, नहीं भाई आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपका गोल तो वही है ना। ठीक, कि मेरे को डॉक्टर, कोई भी चीज, इंजीनियर, तो कोई भी आपको बनना है, मतलब वो आपका एक गोल है, लेकिन उसको करने के लिए काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। वैसे सेम इनका मेन मकसद क्या है, ये रास एडीएच का मकसद है कि जीएफआर को इंक्रीज करना। अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से करेंगे, लेकिन मेन मकसद, मेन इनका काम क्या है, क्या करते हैं, ये जीएफआर को इंक्रीज कर देते हैं। जीएफआर को क्या करते हैं, जीएफआर को इंक्रीज कर देते हैं, एंड ईएनएफ जीएफआर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ईएनएफ क्या करता है, जीएफआर को ये डिक्रीज कर देता है। तो आई होप ये आपने समझा होगा, अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, आज मैं आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, आई होप इसको आप अच्छे से आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, बाकी ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में कैसे काम करता है। मैंने आपको बार बार नहीं, अनेक बार मैंने आपको रिपीट करके बताया भी एक्चुअल में कैसे काम करता है। सब चीज़ को हम लोग ने मल्टीपल टाइम्स देखा। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।